भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। मतलब आपका कोई लड़का है, किसी का लड़की है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा और आपके भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस कारण उस व्यक्ति का जो है विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ कि अगर उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह मन चाहा विवाह हो जाएगा और आप जब चाहते हैं तभी उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी 2-3 उपाय बताए, क्योंकि उस पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा उसको मतलब कुंडली दिखवाई, बहुत ज़्यादा उसको पंडित को दिखाया, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पाता। कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। तो ये था। चलिए हम सबसे पहले अपनी पहले उपाय की ओर चलते हैं। पहले उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। और देखिए, सबसे पहले तो काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च, वो भी 3, और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ले लिया। लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसी के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ये था हमारा पहला उपाय।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है वो लेना है आपको क्या लेना है, केवल लाल चंदन ले लीजिए, ठीक ना। क्या है, लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेने के बाद शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में, हम माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या कर देना है, अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही लाल चंदन आपको अपने उंगली में मतलब टच करना है और वही लाल चंदन लेके आ जाइए अपने घर। अब अपने घर आने के बाद जहाँ आप लोग मतलब रहते हैं, जो आपका बेडरूम है, उधर की जिधर साइड सोते हैं और उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार पे आपको उंगली आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह होगा ही होगा।